आवाज की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सवैया परलोक तणु नहीं खोप्र हरे हरे, नर एक के बाल सफेद भये, तब मित्र ने आए कहा हितकारी। सब बाल तुम्हारे सफेद बने, कुछ कीजिए धर्म सुचित विचारो, कुछ कीजिए धर्म सुविचित विचारी। कहता इसकी परवाह नहीं, दिल काला तो ऐसे बना हर बारी। मुनि सूर्य कहे परलोक तणु नहीं खोप, जिसे कहाँ सीख उचारी। हरे हरे। एक सेठ के देह पर यौवन की विदाई के वृद्धावस्था के आग मन के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। एक सेठ के देह पर यौवन की विदाई के वृद्धावस्था के आगमन के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। आंखों की ज्योति मंद हो गई थी, कानों से कुछ काम सुनाई देने लगा था। आंखों की ज्योति मंद हो गई थी, कानों से कुछ कम सुनाई देने लगा था। सिर के बाल सफेद होते जा रहे थे, दुर्बलता घेरा डाल रही थी। परंतु सेठ की तृष्णा दिन दूनी और रात चौगनी होती जा रही थी। उनकी वृत्तियों से घर के लोग भी परेशान थे। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उनका एक बचपन का मित्र था, उसके शरीर पर भी बुढ़ापे ने हमला बोल दिया था। हरे। परंतु उसने शक्ति रहते हुए धर्म कार्य कर लेना चाहिए, ये सोचकर अपनी वृत्तियों को धर्म की ओर मोड़ दिया था। उसे अपने मित्र की संसार से चिपकने की वृत्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसे अपने मित्र की संसार से चिपकने की वृत्ति अच्छी नहीं लगती थी। अतः वह उसे कभी कभी धर्म की आराधना करने के लिए प्रेरणा देता रहता था। एक दिन वह बाल मित्र सेठ के यहाँ आया। वह सेठ के पास बैठा था और सेठ उसके सामने अपने घर के रोने रो रहा था। सेठ ने कहा, क्या करूं मित्र, मुझे जरा भी फुर्सत नहीं है। इन छोकरों में तो न जाने कब अक्ल आएगी। मेरा जरा सा ध्यान अरे रुका नहीं कि ये कुछ न कुछ नुकसान कर बैठते हैं। देखो रुई की गांठें बंधवाई थी, उन्हें ध्यान नहीं रखा, उन्हें बेचा नहीं और कल भाव उतर गए। ये गेहूं चने की खरीदारी में भी ध्यान नहीं रखते। मित्र ये बातें सुनते सुनते अकुला गया था, उससे नहीं रहा गया। वह बोला, अब ये चिंता कहाँ तक करते रहोगे। वह बोला, अब ये चिंता कहाँ तक करते रहोगे। सेठ बोले, ये तो जहाँ तक जीना है वहाँ तक सीना। मित्र ने कहा, अब तो जरा आ रही है, कुछ तो समझो। सेठ ने दृढ़ता से कहा, जरा भी आएगी और सब आएंगे, इससे क्या काम करना भी छोड़ दें। मित्र करुणाद्र स्वर में बोला, सिर के बाल तो सफेद हो गए हैं, ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही। अरे ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इन नवयुवकों की बातों में टांग अड़ाना छोड़ो और अपने चित्त को शुभ विचारों से उत्तम बनाकर धर्म की आराधना करो। सेठ ने चिढ़कर कहा, भले हो गए सिर के बाल सफेद, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैंने तो दिल को ऐसा काला बना रखा है कि उसके सफेद होने की गुंजाइश ही नहीं है। मित्र उसके सामने देखता ही रह गया। मित्रों, हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राम जय राम जय जय राम। शिक्षा, आत्मा को परलोक का भय होना चाहिए। आत्मा को परलोक का भय होना चाहिए, क्योंकि परलोक के बिगड़ने के भय से यह लोक का बिगाड़ रुकता है। जिससे परलोक का भय नहीं रहता, उसका हृदय प्राय काला ही रहता है। उसका हृदय प्राय काला ही रहता है। ऐसे व्यक्ति पर धर्मोपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। मानव को अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ ही अपनी वृत्तियों को मोड़ देना चाहिए। जैसे कि बचपन की वृत्तियां युवावस्था में अनुचित होती हैं, वैसे ही युवावस्था की वृत्तियां वृद्धावस्था में अनुचित होती है। हरे हरे।
श्री राम जय जय राम।